जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त होंगे। बच्चों तो हमारे क्लास 9th के बच्चे सब लोग आप जुड़े हुए हैं लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल किरण मैम के साथ। बच्चों इस क्लास के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हम आपको निरंतर कक्षा 9 से लेकर 12 तक की जो हिंदी विषय का क्लास पाठ्यक्रम है बच्चों, वो इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण पाठ्यक्रम को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज बच्चों, आज क्लास 9th के बच्चों हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित पथ की पहचान को पढ़ेंगे। पथ की पहचान को पढ़ने से पहले बच्चों हम हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हम फ्लो चार्ट पे फोकस करेंगे और यही हमको अच्छे से याद करना है, बार बार रिवीजन करना है। और हमारी परीक्षा में फ्रंट पेज पे इसी को ही ऐसे लिखना रहेगा। जैसे मान लीजिए हमारा पेपर है, ये हमारा पेपर है, तो सबसे पहले हमको किसी भी लेखक कवि का परिचय लिखना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे उनका जीवन परिचय, उनका नाम। और फिर बच्चों बनाएंगे ऐसे इतना बड़ा सा फ्लो चार्ट, और इसी फ्लो चार्ट में जो सत्य सत्यशाली उनकी जन्म मृत्यु जो भी चीजें हैं उसको ऐसे हम फिलअप करते हुए चलेंगे। तो आइए बच्चों देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखिए ऐसे हम लोग फिलअप करते हुए चलेंगे। ये हो गया जन्म मृत्यु, जन्म स्थान, पिता का नाम, फिर उनकी रचनाएं, उनकी भाषा शैली और उनका साहित्य में क्या स्थान रहा, योगदान रहा, ये सब चीज़ें बच्चों ऐसे हम लोग फिलअप करते हुए चलते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यही हमारे परीक्षा की दृष्टि से जरूरी होता है और यही हमको करना भी होता है सबसे पहले। और फिर इसी चीज़ को बच्चों हम लोग वाक्यों में फिलअप कर देते हैं। ये देखिए, इसी चीज़ को फिर ऐसे वाक्यों में विस्तार से लिख देते हैं। थोड़ा चीज़ें और जानकारी में रहता है, जब हम उनके विस्तार से उनके बारे में पढ़े होते हैं तो थोड़ा सा और विस्तार से लिख दिया करते हैं। बस देखिए, ये फ्लो चार्ट आप देख रहे हैं ना बच्चों, बस यही फ्लो चार्ट आपको फोकस करना है। देखिए, जन्म 27 नवंबर 1907 में इनका जन्म हुआ था बच्चों। कब हुआ था? 27 नवंबर 1907 में जन्म हुआ था। देखिए, ये फोकस करने वाली बात है। कहाँ हुआ था? तो जन्म स्थान प्रयागराज में हुआ था। इनके पिता बच्चों प्रताप नारायण थे। कौन? प्रताप नारायण। इनके हरिवंश राय बच्चन के पिता प्रताप नारायण थे बच्चों। इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 को होती है। इनकी भाषा बच्चों खड़ी बोली है और इनकी शैली भावात्मक गीत शैली है। शैली कैसी है? तो भावात्मक है और गीत लयबद्ध है, गे पद में शैली है इनकी। तो आइए बच्चों हम इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। हमने इनका संक्षिप्त जीवन परिचय बड़ी प्रकार समझ लिया है। देखिए बच्चों, ये आप फिक्स करें, आप इसको याद ही करना है, बार बार कॉपी में लिखिए और रिवीजन करिए। आपके आने वाले जो एग्जाम है फाइनल टर्म के, उसमें आप अपने आप को पूरी तरह हिंदी को लेकर तैयार हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम विस्तार से आगे बढ़ते हैं। हरिवंश राय बच्चन के बारे में अच्छे से और जानते हैं। हमने इनका जन्म देख लिया, जन्म स्थान देख लिया, इनके पिता का नाम देख लिया, इनका मृत्यु का फिक्स डेट देख लिया, इनकी बोली कैसी है देख लिया, और इनकी शैली किस प्रकार की ये हमने समझ लिया। अब इसी चीज़ को बच्चों हम लोग विस्तार से समझेंगे। चलिए आइए, अब आप लोग हमारे साथ जुड़िए और ध्यान से पढ़िए। जीवन परिचय, हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय। हरिवंश राय बच्चन का जन्म प्रयागराज में सन 1907 में हुआ। बचपन में इनके माता पिता द्वारा प्यार ले लिया जाने वाला नाम, मतलब बच्चन जो है, ये इनका जो माता पिता थे वो बचपन में बहुत प्यार से लिया करते थे, बच्चन बच्चन कहते थे, जिसे इन्होंने अपना उपनाम बना लिया, हरिवंश राय बच्चन कर दिया। इन्होंने किसी काशी और प्रयाग में शिक्षा प्राप्त की। पहले प्रयाग में, फिर काशी में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि भी ग्रहण की, डॉक्टरेट। फिर कुछ समय से के लिए ये विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी अध्यापक रहे। बच्चों कैसे अध्यापक रहे? तो अंग्रेजी अध्यापक रहे। फिर दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय में कार्य किया और वहीं से अवकाश ग्रहण किया। उसके बाद बच्चन उत्तर छायावादी काल के आस्थावादी कवि थे। इन्हें हालावाद का प्रवर्तक भी माना जाता है।
हालावाद के प्रवर्तक कौन? आपसे परीक्षा में क्वेश्चन बनेगा बच्चों कि हालावाद के प्रवर्तक कौन है, तो आप बताएंगे बच्चन साहब, हरिवंश राय बच्चन जी हैं। अब देखिए बच्चों, इनकी कविताओं में मानवीय भावनाओं की सामान्य एवं स्वाभाविक अभिव्यक्ति हुई है, अर्थात इन्होंने अपनी कविताओं में जो मानवीय भावनाएं हैं, मानव की जो भावनाएं हैं असामान्य जनमानस की, और जो स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, जो स्वाभाविक वातावरणीय अभिव्यक्ति होती है, उन्होंने इस गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। साथ ही व्यक्ति वेदना, राष्ट्र चेतना, जीवन दर्शन के स्वर भी इनकी कविताओं में मिलते हैं। व्यक्ति वेदना अर्थात लोगों के दुख, वेदना अर्थात दुख, राष्ट्र के प्रति चेतना लोगों में देखने को मिलती है, जीवन दर्शन को देखने को मिलती है इनकी कविताओं में। अब आइए बच्चों देखते हैं, थोड़ा सा अब हम लोग छोटा करेंगे, आप सुनने पर फोकस कीजिए, ध्यान से सुनिए। सरलता, संगीतात्मकता, परवाह और मार्मिकता इनके काव्य की बच्चों विशेषताएं रही हैं। क्या क्या सरलता रही इनके काव्य, इनकी कविता तो इसीलिए सरल रही कि हर व्यक्ति पढ़ सके, समझ सके। संगीतात्मकता गे पद में रहा कि आप उसको गाकर पढ़िए, अच्छे समझिए। परवाह मैदा रहा, मार्मिकता दया भाव की भावना उस कविता में जागृत होती है, और यही इनकी काव्य की विशेषता रही बच्चों, और इन्हीं से इनको इतनी अधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। ये जो इतनी अधिक ये विस्तार हुआ, इनका पहचान बढ़ा, ये इन्हीं कविताओं से हुआ बच्चों। बच्चन जी को उनकी रचना 10 द्वार से सोपान तक के लिए भारतीय साहित्य के सर्वोच्च पुरस्कार सरस्वती सम्मान 1991 में सम्मानित किया गया। किसके लिए बच्चों? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे बनेगा कि बच्चन जी को 10 द्वार से सोपान तक में कौन सा पुरस्कार मिला, तो आप बताएंगे कि सरस्वती पुरस्कार मिला। बहुत गहरा इस क्वेश्चन में पूछा, तो पूछेगा कि सरस्वती सम्मान बच्चन जी को किस सन में मिला, तो आप बताएंगे 1991 में मिला। लेकिन बस आप मात्र इतने पे ज़्यादा फोकस कीजिए कि 10 द्वार से सोपान तक पे इनको भारतीय साहित्य का सर्वोच्च सम्मान सरस्वती सम्मान मिला। किस पर? 10 द्वार से सोपान तक। अब देखिए बच्चों, आगे बढ़ते हुए लोग, इसके अतिरिक्त इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, एफ्रो एशियन राइटर्स कॉन्फ्रेंस का लोटस पुरस्कार और प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत भी किया बच्चों। पद्म भूषण से राष्ट्रपति ने 18 जनवरी सन 2003 ईस्वी में मुंबई में बच्चन जी का निधन हो जाता है। अब आइए बच्चों, इनकी रचनाओं को देख लीजिए। इनकी रचनाओं को आप फ्लो चार्ट में लिख लीजिएगा, 2-4 रचनाओं को, क्योंकि आप फ्लो चार्ट में लिखे रहेंगे तो आप बार बार रिवीजन करेंगे और वो याद हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, एकदम आसान है, इनका 3 से 4 आप याद कर लीजिए। आरंभ में बच्चन जी उमर खय्याम के जीवन दर्शन से बहुत प्रभावित थे। इसी ने इनके जीवन को मस्ती से भर दिया। इनकी काव्य कृतियों में प्रमुख थी मधुशाला, निशा निमंत्रण, प्रणय पत्रिका, मधुबाला, मधुकलश, एकांत, संगीत, सतरंगणी, मिलन यामिनी, बुद्ध का नाच घर और तिरभंगिमा, आरती और अंगारे बच्चों, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, बंगाल का अकाल, जाल समेटा, ये सब इनकी रचनाएं हैं बच्चों। मधुशाला, मधुबाला, हाला और प्याला को इन्होंने प्रतीकों के रूप में स्वीकार किया है। किसको? मधुशाला, मधुबाला और हाला और प्याला को प्रतीकों के रूप में स्वीकार किया है। इनकी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये 4 खंडों में प्रवासी की डायरी, उनकी डायरी रही। प्रवासी की डायरी, इन्होंने डायरी लिखा प्रवासी की डायरी नाम से बच्चन जी ने, हरिवंश राय बच्चन जी ने। और इनकी जो आत्मकथाएं बच्चों 4 हैं, देखिए क्या कौन कौन है, ध्यान दीजिए। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक बच्चों, ये सब 4 खंडों में है। और प्रवासी की डायरी भी इन्होंने लिखी है बच्चों। अब हम आइए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा साहित्यिक सेवाएं। इन्होंने साहित्यिक सेवाएं क्या क्या की, तो देखिए बच्चों, पहली पत्नी की मृत्यु के बाद घोर विषाद और निराशा ने इनके जीवन को घेर लिया। इनके स्वर
इसके स्वर हमको निशा निमंत्रण एकांत संगीत में सुनने को मिलते हैं। अर्थात अपने दुख और वेदना को, जब इनकी पहली पत्नी एक्सपायर हो गई तो अपने दुख और वेदना को इन्होंने अपनी कविता निशा निमंत्रण और एकांत संगीत में पिरोया बच्चों, लिखा। इसी समय से इनके हृदय की गंभीर वृत्तियों का विशेषण आरंभ हो गया, किंतु सतरंगिणी में फिर नीड़ का निर्माण किया और जीवन का प्याला एक बार फिर उल्लास और आनंद के आंसू से छलकने लगा। बच्चन वास्तव में व्यक्तिवादी कवि रहे हैं। बंगाल का काल तथा इसी प्रकार की अन्य रचनाओं में इन्होंने अपने जीवन के बाहर विस्तृत जनजीवन पर भी दृष्टि डालने का प्रयत्न किया है। इन परवर्ती रचनाओं में कुछ नवीन विषय भी उठाए गए और कुछ अनुवाद भी उठाए गए। अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा नेक्स्ट पंक्ति में है, धैर्य बना के आप सुनिए। प्रस्तुत किए हैं इन्होंने और इनमें कवि की विचारशीलता एवं चिंतन की प्रधानता है। अर्थात इनके अंदर, जो कवि के अंदर विचारशीलता होती है, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, ये प्रधान रही है। अर्थात ये मुख्य रहे विचारशील में। वास्तव में इनकी कविताओं में राष्ट्रीय उद्गार अर्थात राष्ट्र के प्रति चेतना, व्यवस्था में व्यक्ति की असहायता और बेवशी के चित्र दिखाई पड़ते हैं। बच्चों, इनकी कविताओं में राष्ट्रीय उद्गार, जो राष्ट्र के प्रति प्रेम है, वो दिखाई दिया और व्यवस्था में जो व्यक्ति की असहायता अर्थात जो बेवशी थी, लाचारी थी, उसको प्रस्तुत किया इन्होंने अपनी कविता में। अब देखिए बच्चों, भाषा शैली आपने पढ़ा है कि इनकी भाषा शैली परवर्ती रचनाओं में कभी वो भाववेश पूर्ण तन्मयता नहीं रहे। परवर्ती रचनाओं में कवि की वो भावावेश पूर्ण तन्मयता नहीं है जो उनकी आरंभिक रचनाओं में पाठकों और श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर रही है। अर्थात जब इन्होंने शुरुआत की जो रचनाओं को लिखा, इनका कहने का अर्थ है कि जब इन्होंने शुरुआत की रचनाओं को लिखा तो वहाँ पर भाव मन को छू लेने वाली ज्यादातर कविताएं लिखी गईं। इन्होंने सरस खड़ी बोली का प्रयोग किया, एकदम सीधा सरल खड़ी बोली इन्होंने प्रयोग किया अपनी कविताओं में। और शैली भावात्मक रही और गीत शैली रही। कैसी रही? भावात्मक रही और गीत शैली गेय पद में रही। मतलब इसको हम लोग गा सकते हैं, गाकर पढ़ेंगे इस प्रकार से, जिसमें लाक्षणिकता और संगीतात्मकता है। बच्चों, लाक्षणिकता अर्थात लक्षण, किसी प्रकार के लक्षण को दिखाकर दर्शाया गया, किसी प्रतीक को दिखाया गया, किसी का उदाहरण लिया गया, प्राकृतिक सौंदर्य जैसे हो गया नदी, झरना, पहाड़ है, ऐसा सब कुछ प्राकृतिक चीजों का उदाहरण लेते हुए, लक्षण दिखाते हुए और संगीत में पिरोया है इन्होंने अपनी कविता को। पथ की पहचान के बारे में समझ लीजिए बच्चों, जो हमारे पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पथ की पहचान कविता में बच्चन जी ने जीवन पथ की पहचान के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया है कि आप अपने जीवन के पथ को पहचानिए। जनता को, श्रोता को प्रेरित किया है। वह कहना चाहते हैं कि हमारे सामने जो चुनौतियां आती हैं उनका हमें मुकाबला स्वयं के विवेक से करना चाहिए, स्वयं की बुद्धि से करना चाहिए। पथ की पहचान कविता बहुत ही सरल ढंग से पाठक को सचेत करती है। तो हमें पूरा विश्वास है बच्चों कि आप जीवन परिचय, जो कि हरिवंश राय बच्चन जी का जो जीवन परिचय है, आपने भली प्रकार से समझ लिया। और देखिए बच्चों, उनके जन्म और मृत्यु को आप याद कीजिएगा, कहाँ हुआ, उनके पिता का नाम और उनकी क्या है मृत्यु बच्चों, उनकी भाषा शैली और शैली कैसी रही। और बच्चों यहाँ पर एक पॉइंट आप और ऐड कर दीजिएगा कि इनकी रचनाएं कैसी हैं, जैसे मधुशाला ऐसे आप लिख लीजिएगा, मधुबाला। ठीक है बच्चों, निशा निमंत्रण, यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए हम कंप्लीट नहीं कर, आप इसी प्रकार से 2-3 चीज़ों को लिख लीजिएगा और निरंतर इसी को मात्र रिवीजन करते रहिएगा बच्चों। आप बहुत अच्छा करके आएंगे अपनी परीक्षा में। और जो हमने विस्तार से समझाया इसको 1 से 2 बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, क्योंकि सुनने से, पढ़ने से चीज़ें दिमाग में जल्दी बैठती हैं। हम स्वयं से अगर पढ़ते हैं तो उतना कम बैठती हैं, लेकिन अगर हमको कोई चीज़ पढ़ा के समझा के बीच में जो बताते हैं तो चीज़ें ध्यान से दिमाग में बैठी रहती हैं बच्चों। तो आइए आप लोग
इस कविता को समझिए, पढ़िए और हम आपको नेक्स्ट क्लास में लेके चलेंगे पथ की पहचान इनके द्वारा रचित कविता को, और उसके माध्यम से हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को समझेंगे। तो चलते चलते बच्चों, छोटी सी रिक्वेस्ट, जी हाँ बच्चों, आप जानते हैं कि चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। जय हिंद बच्चों।